पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके चाहने वाले, उनके काम को सराहने वाले, उन पर भरोसा करने वाले सिर्फ देश में ही नहीं है बल्कि विदेशों में भी। जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बजा है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी की विदेशों में भी फैन फॉलोइंग है, वो देखते ही बनती है। न जाने कितने देश अब तक भारत के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा घनिष्ठ बनाने के लिए बेकरार हैं। न जाने कितने देश भारत को विश्व गुरु बनते हुए देखना चाहते हैं। आए दिन हम सुनते ही हैं कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ होती है। अब तो पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी भारत की नरेंद्र मोदी सरकार का गुणगान करने लगे हैं। और बुधवार को ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य लॉर्ड रामी रेंजर ने पीएम मोदी की आलोचना करने के लिए बीबीसी को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। जी, जिस तरह से अपनी नई सीरीज में गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी ने नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है, उससे ब्रिटेन में बैठे सांसद ने आपत्ति दर्ज कराई है। हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य लॉर्ड रामी रेंजर ने बीबीसी पर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया और भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए बीबीसी पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। लॉर्ड रामी रेंजर ने अपने ट्वीट में लिखा, बीबीसी न्यूज, आपने भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय पुलिस और भारतीय न्यायपालिका की भी बेइज्जती की है। हम दंगों और लोगों की मौत की निंदा करते हैं, लेकिन हम आपकी पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की भी निंदा करते हैं। वहीं भारतीय मूल के लोगों ने भी बीबीसी की इस रिपोर्टिंग के लिए बीबीसी को निशाने पर लिया है। बीबीसी की नई सीरीज को लेकर लोगों का कहना है कि बीबीसी को 1944 के बंगाल अकाल पर भी सीरीज बनानी चाहिए, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोगों की भुखमरी और बीमारी के कारण मौत हो गई थी। लगातार #biased BBC भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। सुनबेज चौधरी नाम के यूजर ने लिखा, बीबीसी मीडिया ने भारत की शांति और समृद्धि को बाधित करने के लिए, भारतीय समाज को विभाजित करने वाले बीज बोने के लिए भारत और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रचार प्रसार किया है। DSSU नाम के यूजर ने लिखा, फेक न्यूज के जाने माने पैरोकार बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से प्रसारित होने वाली एक नई 2 भाग श्रृंखला के लिए आलोचना की है। रोहित नाम के यूजर ने लिखा, बीबीसी लंबे समय से भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में ये मोदी और हिंदू धर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गया है। ऋषि नाम के यूजर ने लिखा, बीबीसी मीडिया पीएम मोदी की छवि खराब कर अपनी साख मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। निधि पटेल नाम की यूजर ने लिखा, 2002 के दंगों को सामने लाकर, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से क्लीन चिट मिली थी, बीबीसी मीडिया पीएम मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने के बजाय एक प्रचार के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत कर रहा है। एक और यूजर ने लिखा, बीबीसी अपने भारत विरोधी पूर्वाग्रह के लिए बदनाम है और भारत विरोधी लॉबी का एक हिस्सा है, जिसे हर दिन नफरत फैलाने और मीडिया हाउस के रूप में इस तरह के अपमानजनक तरीके से काम करने के लिए भुगतान किया जाता है। दरअसल ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 पार्ट में एक नई सीरीज बनाई है। इस सीरीज में पीएम मोदी और भारत के मुस्लिमों के बीच तनाव की बात कही गई है। साथ ही गुजरात दंगों में पीएम मोदी की कथित भूमिका और दंगों में हजारों लोगों के मारे जाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सीरीज में जिक्र ये भी किया गया है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कई विवादास्पद नीतियां लागू की गई, जिसमें कश्मीर को हटाना भी शामिल है। बीबीसी ने कहा है, अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा की गारंटी और नागरिकता कानून को लेकर मुसलमानों की स्थिति में मुश्किल आई है। इसके बाद हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों पर हिंसक हमले भी किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीबीसी की सीरीज में मोदी सरकार के देश की मुस्लिम जनसंख्या के प्रति रवैये, कथित विवादित नीतियां, कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के फैसले और नागरिकता कानून को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश में मुस्लिमों पर हिंदुओं द्वारा हमले किए जा रहे हैं। अब अपनी इसी रिपोर्ट को लेकर बीबीसी भारतीय मूल के लोगों के निशाने पर आ गया है, ताकि ये रिपोर्ट भारतीय मूल के लोगों के गले नहीं उतर रही है। भारतीय मूल के लोग लगातार बीबीसी को अपनी रिपोर्ट के लिए निशाने पर ले रहे हैं। जैसे आप बीबीसी की इस रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप बीबीसी को नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए क्या कुछ कहेंगे? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।